नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर जो नया भेदभाव विरोधी नियम लागू हुआ है, उस पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं छात्र संगठन जो है वो इस पूरे नियमों के विरुद्ध सरकार को निशाना बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ संगठनों का, कुछ छात्रों का यह भी मानना है कि इससे यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी कि छात्र लेवल पर ही भेदभाव बढ़ जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए भेदभाव विरोधी नियमों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस में अस्पष्टता नजर आती है। अदालत ने चिंता जताई कि गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यूजीसी को लेकर कोर्ट ने कहा, सरकार और यूजीसी को एक औपचारिक नोटिस जारी भी किया और साफ किया कि ये विवादित नियम अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे जब तक अगला आदेश जारी नहीं हो जाता है। इसके स्थान पर अब 2012 में यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइंस ही लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। इसी के साथ अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है और प्रश्न ये है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस का क्या होगा? क्या नए नियम अब कभी प्रभावी नहीं हो पाएंगे? आखिरकार जो नए नियम लागू किए गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होना है वो भी स्पष्ट करता हूं। इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, इस गाइडलाइंस की भाषा को स्पष्ट किया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले में दखल देना जरूरी है क्योंकि नई गाइडलाइंस समाज को बांट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई गाइडलाइंस का गंभीर असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अभी 2012 में जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उन्हीं गाइडलाइंस को जारी रखते हुए काम किया जाएगा। नई गाइडलाइंस जो बनाई गई है उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पाएगा जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है। अब सवाल उठ रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का क्या होगा। दरअसल बता दें आपको कि 19 मार्च को ये आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र और यूजीसी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन कर सकता है। कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी इस पूरे नियमों का एक बार फिर से रिव्यू करेगी। इस कमेटी में शिक्षाविद, प्रोफेसर, समाजशास्त्री और समाज के दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर यूजीसी की गाइडलाइंस की भाषा को स्पष्ट बनाएंगे ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने यहाँ पर पक्ष रखते हुए कहा कि पीड़ित को बिना किसी उपाय यानी कि रेमेडीलेस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस बिंदु पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, लेकिन नियम पहली नजर में अस्पष्ट नजर आते हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल की गई भाषा अस्पष्ट है। स्पष्ट तौर पर सही तरीके से नियमों को बनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए कमेटी को नए गाइडलाइंस की भाषा ऐसी बनानी होगी जो निरापद हो, किसी को आपत्ति ना हो, पीड़ित को न्याय दिलाने वाला। और हम न्याय संगत ही यहाँ पर संस्थानों को चलाते हैं। जिस तरीके से देश में संविधान है उस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्य बागची की बेंच से रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर चुकी है। नए रेगुलेशन जिनमें सभी हायर एजुकेशन संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों को देखने और समानता को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटियां बनाने का आदेश दिया था। ये गाइडलाइंस 13 जनवरी को नोटिफाई कर दिए गए थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। इसमें छात्र संगठन सड़कों पर आए। उन्होंने मांग की कि ये जो यूजीसी के नए कानून लाए गए हैं इनको रोल बैक किया जाए। चीफ जस्टिस इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे थे और चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले पर कहा, अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका खतरनाक असर होगा।
समाज बढ़ जाएगा और गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहली नज़र में हम कहते हैं कि रेगुलेशन की कोई भी भाषा हो वो स्पष्ट होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भाषा को इस तरह बदला जाए कि कोई गलत इस्तेमाल ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और यूजीसी को ही ये दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब नई गठित होने वाली कमेटी के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी होगी इन गाइडलाइंस को नए सिरे से तैयार करें और इसमें सभी वर्गों की चिंताओं का ध्यान रखा जाए, यानी कि समाज में किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी छात्र को, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आता हो, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके हितों का कहीं भी हनन हो सकता है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कोर्ट का रुख करना चाहिए था। मैं तो ये पहले ही कह चुका था। राजभर ने कहा कि कोर्ट का रुख हमें अवश्य करना चाहिए ताकि मामला स्पष्ट हो सके। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूजीसी कमेटी में कुल 17 सामान्य वर्ग के सदस्य थे। उन्होंने उस पर अपने विचार भी रखे हैं। जो रिपोर्ट बनी है, जो कानून लागू है, उस कानून में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी और 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कोई कमी निकलेगी तो उसे हम ठीक भी कर लेंगे। यानी कि ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि किसी के हितों का कोई हनन नहीं हो सकता है और यदि कोई आपत्ति किसी को है तो कमेटी उस आपत्ति को सुनेगी। ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया कि जब 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ था तब भी यही वर्ग विरोध कर रहा था। पिछड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से उन्हें न्याय मिला और 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह सामान्य वर्ग को कोई अंदेशा है तो सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। सुप्रीम कोर्ट का रुख सामान्य वर्ग की तरफ से किया भी गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि अब मैं उन दलीलों के बारे में भी बताना चाहता हूं जिसको सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के सेक्शन 3C को चुनौती दी है। उनका कहना है कि रेगुलेशन में भेदभाव की जो परिभाषा दी है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। यानी कि विष्णु शंकर जैन का कहना है कि इस पर रिव्यू किया जाए। विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि संविधान के अनुसार भेदभाव का प्रश्न देश के सभी नागरिकों से जुड़ा है, जबकि यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव को केवल विशेष वर्ग तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परिभाषा न केवल अधूरी है बल्कि संवैधानिक भावना के विपरीत भी नजर आती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि यदि मान लेते हैं कि कोई दक्षिण भारत का छात्र है, दक्षिण भारत का वो छात्र उत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है या उत्तर का भारत का कोई छात्र दक्षिण के किसी राज्य में पढ़ने जाता है तो उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की जा सकती है, जबकि दोनों पक्षों की जाति की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन सा प्रावधान लागू होगा? खुद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल किया यूजीसी के नियमों को लेकर। इस पर विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया कि सेक्शन 3E ऐसी परिस्थितियों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान मौजूद है और उस प्रावधान के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है, इस रुख को देखते हुए आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरीके से नियमों में परिवर्तन करती है, दिशा निर्देशों में परिवर्तन करती है और कैसे नई स्पष्ट गाइडलाइंस को जारी किया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनमें अस्पष्टता नजर आती है और इनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार क्या बड़ा कदम उठाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।